गूगल का हेड ऑफिस आज रेड अलर्ट पर है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की आज नींद उड़ी हुई है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में आज टेक्नोलॉजी वार छिड़ी हुई है। कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, लॉयर, कोडर, उन सब की नौकरी पे तलवार लटकी हुई है। और ये सब हुआ है मात्र एक टूल चैट जीपीटी की वजह से। आज सिलिकॉन वैली की सबसे हॉट टेक्नोलॉजी बनी हुई है चैट जीपीटी। लेकिन ये चैट जीपीटी आया कहाँ से, कैसे काम करता है, किसने बनाया, आइए इस वीडियो में आज इसके बारे में बात करते हैं। और साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और ये एक एआई चैटबॉट है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि अभी मोबाइल, कंप्यूटर और जो अभी गाड़ी आ रही है उन सब में एआई का यूज होता है। तो वो ये एआई से कैसे अलग है, इसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अभी आते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी को बनाया ओपन एआई नाम की कंपनी ने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ही काम करती है। और इसकी स्थापना हुई थी साल 2015 में। और इसके जो फाउंडर हैं वो है सैम वोल्टन और एलन मस्क। हाँ, वही एलन मस्क, आप सही सोच रहे हैं, ट्विटर और टेस्ला के मालिक। वैसे साल 2018 में एलन मस्क को लगा कि टेस्ला को उसकी ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो इस कंपनी से रिजाइन कर दिए थे। लेकिन अभी इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में एज ए डोनर और एज ए एडवाइजर वो हिस्सा लेते हैं। इस कंपनी ने और भी बहुत सारी वेबसाइट बनाई है, जैसे डेली, ओपन एआई 5 इत्यादि। अब आते हैं चैट जीपीटी पर। तो चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब बातें करने वाला रोबोट। जैसे अगर आप इससे कुछ भी पूछोगे तो ये उसके आंसर आपको दे देगा। इसको बोलोगे आप ऐसे लिख के दो, लिख के दे देगा। इसको बोलोगे ईमेल लिख के दो, ये लिख के दे देगा। इसको बोलोगे स्कूल का होमवर्क करके दो, ये वो भी करके दे देगा। इसको बोलोगे कोडिंग करके दो, ये कोडिंग करके दे देगा। ये लीगल एडवाइस दे देगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस दे देगा, ये पॉलिटिकल एडवाइस दे देगा। ये मतलब हर सवाल का जवाब देगा। और आपने अगर उस सवाल का कोई फॉलोअप क्वेश्चन है, अगर आप उसको पूछोगे तो ये उसका भी जवाब दे देगा। मतलब ये सब कुछ करके देगा। मतलब ऐसा है कि चैटबॉट आज से पहले भी बहुत आए हैं, लेकिन ये जो चैटबॉट है ये उनसे कैसे अलग है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक जनरेटिव है। ये आज से पहले जितने भी चैटबॉट आए थे वो आपको कैसे इंफॉर्मेशन देते थे। मतलब आज तक जो भी किसी ब्लॉग में, किसी किताब में, किसी स्टोरी में, जहां भी कहीं कुछ भी इंटरनेट पे उपलब्ध है तो वो आपको उसके बारे में जानकारी देते थे। मतलब आज तक जो भी घटना घट चुकी है उसके बेसिस पे वो आपको जवाब देते थे। लेकिन ये भाई अपने आप में बिल्कुल ही अलग है। ये कहता है कि भाई मैं कहीं से छांट के नहीं दूंगा, मैं आपको बिल्कुल नया बना के दूंगा, जो आज तक कहीं भी किसी ने नहीं लिख रखा, मैं वो लिख के आपको दूंगा। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने पहले वाले जो भी एआई थे उनको बोला कि भाई मेरे को मतलब मेरी एक प्रेमिका रूठ गई है, उसके लिए मेरे को शायरी चाहिए। तो वो क्या करते थे कि वो बहुत सारे इंटरनेट पे जो भी शायरी उपलब्ध थी उनको सबको लाके उनको एनालिसिस करके बेस्ट शायरी आपको छांट के दे देते थे कि ले भाई देखो, इसमें जो पसंद आ रही है वो ले लो। आज तक तो यही लिखा हुआ है। लेकिन ये चैट जीपीटी क्या करता है, ये बिल्कुल आपने इनको बोला मेरे को शायरी चाहिए, ये बिल्कुल लेटेस्ट लिख के देगा। बोला जी ये लो, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ये आज तक कहीं नहीं लिखी है और आप नया पेश करो। और इसी वजह से ये एक यूनिक आई है। और इसीलिए इसने 5 दिन में 1 मिलियन का आंकड़ा था वो पूरा कर लिया था, जिसको पूरा करने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे थे, एयरबीएनबी को 2.5 साल लगे थे, फेसबुक को 10 महीने लगे थे, स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे थे, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे थे। उस चीज को इसने मात्र 5 दिन में पूरा कर लिया। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको इस टारगेट को पूरा करने में महीनों और सालों लग गए, लेकिन इसने इसको सिर्फ 5 दिन में पूरा कर लिया। और इसके 2 महीने के बाद में 100 मिलियन से ज्यादा यूजर हो गए थे, जो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के आज तक भी नहीं है। और जिनके हैं उनको बहुत सारे सालों में वो चीज पूरी की थी, तो इन्होंने सिर्फ 2 महीने में पूरी कर दी। तो मतलब इसकी इतनी ज्यादा दीवानगी लोगों के अंदर छाई हुई है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी भी मशीन से या उससे चैट करते हो, तो जब सामने से जवाब आता है तो आपको फील हो जाता है कि भाई ये सामने से जो जवाब आ रहा है वो कोई कंप्यूटर चैट कर रहा है, कोई इंसान नहीं बैठा हुआ। लेकिन चैट जीपीटी के साथ में ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी क्या करता है, जब आप इससे बात करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि भाई सामने से कंप्यूटर चैट कर रहा है या कोई इंसान चैट कर रहा है। और यही होता है ट्यूरिंग टेस्ट। और इसने वो पास कर लिया है। और सन 2018 में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको $1 बिलियन की फंडिंग दी थी और कहा था कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम करते हैं आप एक्सक्लूसिवली उसको हम ही से लोगे। इसीलिए इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आ रहा है और ये माइक्रोसॉफ्ट भी इस कंपनी की पार्टनर है। और इसी वजह से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में भी आज वार छिड़ा हुआ। देखिए गूगल में क्या है, गूगल में अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो गूगल हमें बहुत सारी वेबसाइट के लिंक दे देगा कि भाई आप इनको खोलो, इनको देखो और इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से अपना कंटेंट ले लो। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता है। चैट जीपीटी में क्या है कि अगर आपने कुछ भी सर्च किया ना तो वो सीधा आपको उसके आंसर लिख के दे देगा कि भाई ये पकड़ो। मतलब आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा।
इसीलिए लोग आज चैट जीपीटी की साइड ज्यादा जा रहे हैं और इसीलिए आज गूगल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि गूगल का 70% रेवेन्यू सिर्फ सर्च इंजन से आता है। अब बात करते हैं चैट जीपीटी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किसकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। देखिए, सबसे ज्यादा जिसकी नौकरी खतरे में है चैट जीपीटी की वजह से, वो है कंटेंट राइटर। मतलब एक कंटेंट राइटर का काम क्या होता है कि आपने उसको कोई भी टॉपिक दे दिया तो वो उस पे एक ब्लॉग लिख के देगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिख के देगा, उसकी पूरी प्रोफाइल सेट करके देगा। लेकिन चैट जीपीटी कहता है भाई ये काम तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। तो फिर हम आप किसी भी कंटेंट राइटर को उस चीज के पैसे क्यों देंगे जो हमारा काम फ्री में हो रहा है। दूसरा, जर्नलिज्म की जो भी जॉब है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि बड़े जर्नलिस्ट को छोड़ दें तो जो छोटे जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो टीवी पे जो हेडिंग आ रही है वो कैसे चलनी चाहिए, कोई भी किसी न्यूज के बारे में अखबार में कैसे लिखना है, उसका पूरा आर्टिकल कैसे लिखना है। और ये चीज तो आप चैट जीपीटी को बता दो कि भाई ये मैटर है, ऐसे ऐसे यहाँ कुछ हुआ है, तो उसके बारे में पूरा एक बढ़िया सा आर्टिकल आपको छाप के दे देगा। और भाई जो मशीन जो करके देगी, इंसान उसको क्या ही कर सकता है उस मैटर। बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क करवा रहे हैं, इसको बोले 12th का क्वेश्चन पेपर सेट करके दो, पूरा का पूरा सेट करके दे देगा। तो इससे कि टीचर की जो है वो आधी जॉब इससे चली जाएगी। लॉयर की टेंशन नहीं, इसको किसी भी टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर पूरा लिख दो कि भाई ये मैटर होगा, इसके बारे में संविधान हमारा क्या कहता है, ये पूरा का पूरा हमें संविधान समझा देगा। तो इससे हमारे लॉयर की जो है वो भी जरूरत खत्म हो गई है। मतलब आज से पहले जो भी एआई की जब बातें होती थी तो लोग कहते थे अरे आ जाने दो एआई, कोई क्रिएटिव जॉब थोड़ी खा जाएगा। भाई साहब, इसने सबसे पहले अटैक ही क्रिएटिव जॉब पे किया है, क्योंकि इंसान कितना भी जोर लगा ले इतना अच्छा थंबनेल नहीं बना पाएगा जितना कि चैट जीपीटी बना देगा, इतना अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएगा जितना कि चैट जीपीटी लिख देगा। मतलब इसने पूरी की पूरी क्रिएटिव जॉब ही खत्म कर दी है। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी तक तो ये क्या कर रहा है कि ये 2021 तक का ही इसके ऊपर अपडेट हुआ है, 2021 तक का ही डाटा ये पूरा दे रहा है। जब ये पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या क्या नहीं कर सकता भाई, क्या क्या किस किस की नौकरी नहीं खा जाएगा ये। और ये कह रहा है कि 2030 तक तो मतलब मैं 90% जो भी ब्लॉकबस्टर मूवी उनकी स्क्रिप्ट ये लिख के देगा। ये कह रहा है कि मैं बताऊंगा कैसी पिक्चरें चलती है, कैसी पिक्चरों को लोग पसंद करते हैं, उसी के बेस पे मैं आपकी स्क्रिप्ट तैयार करके दूंगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आज के आगे चल के जमाने में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अगर आप अब भी उन्हीं ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो कर रहे हो और अगर आपको चेंज नहीं कर रहे हो तो आगे जाके आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अगर आपने कोई स्किल सीख रखी है तो उसको ये मान लो कि वो स्किल 3 से या 5 साल में खराब हो जाएगी। उसके बाद में आपको मतलब ओपन माइंडेड रहना है, सीखने के लिए तत्पर रहना है कि कोई बात नहीं, ये स्किल खराब हो गई तो हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है सबका जो भी है स्किल वो 3 से 5 साल में खत्म होती जा रही है। तो इसलिए सबको पॉजिटिव और ओपन माइंडेड सोच के साथ ही आगे करना, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। और अभी गूगल भी अपना चैट एआई लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है बार्ड। और उसके लिए सुंदर पिचाई ने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि देखो हमारा जो ये बार्ड आएगा ये एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। चैट जीपीटी तो फिर भी 2021 तक की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमारा जो बार्ड आएगा वो एकदम मतलब एक्यूरेट जवाब देगा। चैट जीपीटी तो फिर भी हो सकता है कुछ 2-4 जवाब गलत दे रहा हो। और अभी गूगल ने इसको लॉन्च नहीं किया, कुछ दिनों में गूगल इसको लॉन्च भी कर देगा, उसकी अभी तारीख उन्होंने डिक्लेयर नहीं की है। तो आगे देखते हैं कि गूगल इसमें बाजी मारता है या माइक्रोसॉफ्ट बाजी मारता है। अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख ली है और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।